जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बात करने वाला हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 29 अप्रैल से जो नोटिस वायरल हो रहा ना एसएससी जीडी वालों के लिए कि फिजिकल आपका होने वाला है, देखो भाई 29 अप्रैल तो नहीं है, वो फेक नोटिस है, ठीक है। नोटिस आएगा ऑफिशियल वेबसाइट में सबसे पहले आ जाएगा, टेंशन ना लो, बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, 29 अप्रैल ना से लेकिन आपका फिजिकल होना तय है, ये चीज बिल्कुल लगभग तय है, ठीक है ना। 100% तय है कि आपका फिजिकल होगा। अभी वो 29 अप्रैल हो, 29 मई हो, 29 जून हो, वो चीज अभी डिसाइड नहीं कर पाएगी क्योंकि अभी चुनाव है, इसीलिए कहीं ना कहीं ढिलाई आपको देखने को मिलने वाली है। वरना आपको ये 29 अप्रैल छोड़ो, उससे भी पहले फिजिकल आपके स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चुनाव वजह से हो सकता है इसको थोड़ा और डिले किया जाए, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। बाकी बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम से संबंधित। देखो, आप री एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो ना, तो तैयारी करते रहो। अगर अभी नहीं करोगे ना तो बाद में फिर पछताओगे। बोर्ड एक है, भर्ती बोर्ड में पिछली वीडियो में बताया ना, ऐसा बोर्ड है जो कभी नहीं बताएगा बच्चों आप तैयारी करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको इतना समय देंगे, कभी नहीं बताएगा। देखो, इन्होंने वैकेंसी भी नहीं आई, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की मैं पिछली वीडियो बनाया हूँ, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि भाई जून में हम आपके आवेदन करवाने वाले हैं एनटीपीसी के, और सितंबर में आवेदन करवा ले रेलवे ग्रुप डी की। अभी बच्चा देखो 70 हो गया, अब पहले से तैयारी करने लगेगा कि हाँ भैया वैकेंसी आ रही है, क्योंकि रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, इसी तरह से एसएससी अपना कैलेंडर जारी कर देती है। लेकिन यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड आवेदन बाद में उसकी डेट पहले आ गई थी, एग्जाम की डेट, वो भी 1 महीना पहले ही। 1 महीने में एग्जाम है, उसी में आवेदन भी होना है, सब कुछ होना है। कहाँ से कोई एग्जाम निकाल पाए। लेकिन हाँ, अभी वो जो हुआ सो हुआ, पेपर लीक हुआ, अब फायदा है, अब मौका है कि भैया दोबारा सबके पास चांस है। अभी कोई ये नहीं कह सकता कि सर हमको टाइम नहीं दिया गया। अभी इतना टाइम दिया गया ना, अभी ये कहोगे ना तो सबसे बड़े निकम्मे आप, ठीक है ना। अगर ये आपने कहा कि हमारे पास समय नहीं था सर, हमारे लिए कम समय मिला, भाई समय ही समय है आपके लिए। बता दिया गया जब पेपर रद्द किया कि 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा, और एक कंपटीशन को निकालने के लिए 6 महीने अगर आप नहीं दोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे तकरीबन। अगर वहीं से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट फिर से कर दिए तो सच बता रहा हूँ मजा आ गया होगा आपके लिए। अगर अभी तक नहीं पढ़े तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, आज से स्टार्ट कर दो। अगर वर्दी चाहिए ना तो भीड़ में से निकलना पड़ेगा, अपनी खुद की अलग पहचान बनानी पड़ेगी। अगर उसी में लगे रहोगे, जी लोग सब लोग जब तैयारी करेंगे, एग्जाम डेट आ जाएगी, हम भी कर लेंगे, फिर सबके साथ ही बाहर हो जाओगे, सीधी सी बात है। 50 लाख में से वर्दी कितने को मिलनी है ना, 60,244 को ही तो मिलनी है। तो आप उसमें कैसे आओगे। अभी से पढ़ोगे, अभी से मेहनत करोगे, सब कुछ अभी से करोगे तब ना आओगे। इसलिए मैं कहता हूँ तैयारी करते रहो, कंटिन्यू तैयारी करते रहो, ठीक है। रीजनिंग मैथ की प्रैक्टिस तो 100% हर एक कैंडिडेट्स के लिए घंटा 2 घंटे 4 घंटे करनी चाहिए। मैं अभी भी करता हूँ, सच बता रहा। भले मैं जीके ना पढ़ूं, इतना इंटरेस्ट नहीं है जीके में पढ़ने का, हिंदी ना पढ़ूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैथ रीजनिंग में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन पढ़ता नहीं हो। क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसी चीज है ना, सब्जेक्ट जिनको जितना अच्छा पढ़ लो, जितना नया नया कॉन्सेप्ट सीख लो, जितना नए नए टॉपिक के यानी नए नए टाइप के प्रश्न सीख लो, उतना ही फायदा आपके लिए। एग्जाम में कब किस तरह से आ जाए कुछ नहीं कह सकते। यूट्यूब से ढूंढो कोई चीज आपके पास जो बुक्स हैं उनमें ढूंढो, मतलब प्रैक्टिस सेट हो उसमें ढूंढो, मैथ के प्रश्न वो देखो जो आपसे नहीं हो रहे हैं। इस तरह से तैयारी की जाती है, तब आप कहीं ना कहीं 100% मैथ और रीजनिंग में तैयार होते हैं, और 90% स्कोर आप करके आते हो। यही हमारा सबसे अच्छा तरीका है कि मैथ रीजनिंग को 100% लेके चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद जीके देखो ऐसा है ना, जितनी पढ़ लो भूल भी जाओगे, याद भी रहेगी, कुछ चीजें याद भी रह जाती है, कुछ चीजें भूल भी जाते हो। तो भाई तैयार हो लो। अभी 220 का टारगेट आपको कैसे बना के चलना है, देखो खुद के नंबर 220 में तो कह रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल जितने कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं ना, समय की कोई कमी नहीं है। अगर आप पढ़ने में सच में सक्षम है, पढ़ने में आपका मन लगता है, आपकी चीजें माइंड में फंस रही हैं, तो 220 आपके लिए कुछ नहीं है स्कोर। अगर आपने सही से 4 5 6 महीना दे दिया ना तो 220 छोड़ो, आप 240 स्कोर करके आने वाले हो। बस मेहनत आपकी होनी चाहिए, बस प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सब कुछ अच्छा प्रैक्टिस करके जाओगे तो 220 छोड़ो 240 स्कोर करके आओगे। और कैंडिडेट्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट्स नहीं करते, कैंडिडेट्स 240 छोड़ो 270 स्कोर करते हैं, 280 तक करते हैं। आपने देखा होगा 300 में से 300 नंबर आए थे, हालांकि वो नॉर्मलाइजेशन सहित हुए नंबर थे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। ये 220 नंबर आपके खुद के बनने चाहिए, इतना तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 220 खुद का बन गया, 10 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन का मिल गया, 230 तो जी में पैसे पहुंच गए। कट ऑफ कोई भी जनरल को ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यू किसी की भी लग जाए 225 30 नंबर तो यूं कट ऑफ में अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना, कोई बाहर नहीं करने वाला। इसलिए मैं कहता हूँ तैयारी अभी से ही करो। अभी देखो 3 सब्जेक्ट कौन से आपके, आप चूज करो। मैथ हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। इनमें क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ 3 बुक्स है मानो, एक में 40 चैप्टर है मानो, रीजनिंग के 40 चैप्टर हैं, मैथ के 25 चैप्टर हैं, हिंदी के 40 चैप्टर हैं। अभी आपको क्या करना है ना,
बहुत सेम है, उतना ही पढ़ना है आपके लिए, उसी को दिमाग में बार बार प्रैक्टिस, उसको सिलेबस खत्म करके उसकी बार बार प्रैक्टिस अपने आप में करनी है कि आप कितना अच्छा तब बेहतर कर पाते हो, कितनी चीजें बार बार आप सीख पाते हो, और जितना अच्छा आप करके सीख गए उतना ही अच्छा आप इसमें 100% स्कोर करके आओगे। 112 तकरीबन मैथ रीजनिंग हिंदी के प्रश्न आने वाले, ठीक है, 112 से 113। अभी 112 में से अगर आप 100 स्कोर यहीं पे कर जाओ ना, 12 गलतियां हो जाएंगी फिर भी 100% तैयार होगे, तो ऐसा नहीं है कि आपसे गलती ना हो। हिंदी में भी 2-3 प्रश्न आप नहीं हो पाए, मैथ के ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो आप पर 2-3 प्रश्न ना बने, रीजनिंग के भी ऐसे प्रश्न हो सकते हैं जो आपसे 2-3 प्रश्न ना बने। मैं खुद कह रहा 4-4 प्रश्न अगर निकाल दो ना, 5-5 निकाल दो, 6-6 निकाल दो, अगर आप 18 क्वेश्चन ना कर पाओ ना, तब भी तकरीबन 95+ आप मैथ रीजनिंग हिंदी में करके आने वाले हो स्कोर। और फिर बात करें जीके में, तो 10-12-15 क्वेश्चन तो हर कोई करके आने वाला है। 110-115 क्वेश्चन पहुंचते टाइम नहीं लगेगा। फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, प्रैक्टिस कर लो, मैथ रीजनिंग हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट को पकड़ लो, वर्दी आपसे दूर नहीं जाने वाली। सिर्फ 3 सब्जेक्ट से ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स में आपको उदाहरण दे दूं जो इसमें जॉब कर रहे हैं, सिर्फ 3 सब्जेक्ट में, जिसमें किसी ने कभी जीके पढ़ी नहीं। जिस जीके कोई पढ़ता था, किसी का मैथ अच्छा नहीं था, किसी की देखा गया हिंदी अच्छी नहीं थी, किसी का रीजनिंग नहीं था, कोई क्या बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम से था, उसको हिंदी इतनी बढ़िया नहीं थी, फिर भी सिलेक्शन पा गया क्योंकि उसने मैथ रीजनिंग और जीके बहुत अच्छा करके गया था। इसलिए मैं कह रहा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, हिंदी रीजनिंग मैथ 3 को बढ़ा लो, 3 को अच्छे से बढ़ा लो ना, आपको आपसे वर्दी दूर जा ही नहीं रही है। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ ना। और कट ऑफ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अपनी कैटेगरी वाइज अपनी कट ऑफ बांट लो, इतना इतना नंबर टारगेट बना लो, पिछली वीडियो ना वो देख लेना, उसमें सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है ना। तो तैयारी भाई लोग करो, क्योंकि अगर तैयारी अभी नहीं करोगे तो आप लोग पछता बोल रहे हो ना, सोच रहे हो जो कि फिर आएंगे, डेट आ जाएगी, तैयारी कर लेंगे, कितना टाइम मिला था, 1 महीना ना। इसलिए मैं कहता हूँ ये कभी नहीं बताएंगे आपके लिए कि अभी से तैयारी करो, हम आपका एग्जाम जून में लेंगे या जुलाई में लेंगे, और एग्जाम आपका जून जुलाई में होने वाला है, ऐसे समझ के चलो बिल्कुल, क्योंकि इस भर्ती में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि जून जुलाई में अगर एक आपका एग्जाम हो भी जाता है ना, फिर भी इसमें काफी सारी प्रक्रिया है जो कि काफी टाइम तक लगती हैं। जैसे कि आपका क्या होता है, देखो मैं बता दूं, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद कहीं जाके 2-3 महीने बाद मेडिकल होता है, उसके बाद पता है इसकी ट्रेनिंग 3 चरणों में होती है। 6-6 महीना अगर ट्रेनिंग लगोगे, 2 साल ट्रेनिंग में ही चले जाते हैं। यानी सोचो अगर जून से ही अगर एग्जाम हो जाए, सब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, तो आपकी 24 तो चली जाएगी, 25-26 में ट्रेनिंग हो पाएगी, 26 के लास्ट तक हो सकता है 27 लग जाए, सन 2027 तक की भर्ती कह सकते हो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो पाएगी। ये चीज पहले सोचो कितना दूर तक जा रहे हैं, अभी 2024 ही चल रही है। इसलिए कह रहा हूँ ना, प्रक्रिया ज्यादा टाइम एग्जाम में और मेडिकल फिजिकल में नहीं लगेगा। आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखो, अगर नहीं पढ़ोगे तो सीधी बात है आप बाहर हो जाओगे, फिर रोना दुखड़ा देखोगे कि पड़ोसी जा रहा है नौकरी पे, वर्दी पा गया, ट्रेनिंग जा रहा है और हम यहीं बैठे रह गए। फिर खाली किससे गिनोगे कि लो भर्ती हमारे जमाने में तो बहुत बढ़िया ही, फॉर्म भी पड़ा था लेकिन हम नहीं लग पाए। क्या मतलब है हम नहीं लग पाए? तभी मैं कह रहा हूँ भाई पढ़ लो, ठीक है। एसएससी जीडी वाले आप लोग खासकर ध्यान दो, अपना फिजिकल की तैयारी करते रहो, कंटिन्यू तैयारी करते रहो, वही चने दूध केले खा के और सुबह शाम जितना दौड़ मिले, जितनी ज्यादा मतलब कि स्टेमिना बना मिले कि दौड़ने, जितना हम लंबी रोड से दौड़ जाए, 5 छोड़ो हम 6-6 किलोमीटर दौड़ जाएंगे और हम थकेंगे नहीं, ऐसा स्टेमिना लेके जाओगे ना, तो आप लोग 20-21 मिनट में ही आप लोग एसएससी जीडी की रनिंग क्वालिफाई करके आओगे। हमने की है, हमने ऑलरेडी ये चीजें सब कर चुका हूँ, इसलिए आपके लिए बताता भी रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। याद रखना भर्ती बोर्ड तैयार बैठा है बिल्कुल एग्जाम के लिए, बस चुनाव समाप्त होने दो एक बार, ठीक है। फिलहाल कोई नहीं, आप लोग तैयारी करिए, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।